बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। भारतीय सेना ने यह वीडियो जारी किया है। सेना ने कहा है कि उकसावे की हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जिसको सदियों तक पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना भूल नहीं पाएगी। लेकिन अब उसी ऑपरेशन से जुड़े एक एक करके वीडियो तमाम सामने आ रहे हैं, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय सेना ने उकसावे का हर मुंहतोड़ जवाब दिया है। Every time aggression dared to cross our border, not with words, but with resolve. We are bound by duty to our nation and devoted to every citizen we serve. We stand guard over every life, the Indian Army. When duty calls, we answer without pause. Every time aggression dared to cross our border, not with words, but with resolve. We are bound by duty to our nation and devoted to every citizen we serve. We stand guard over every life, the Indian Army. When duty calls, we answer without pause. तो मार पड़ी है और खूब पड़ी है। अभी तक पाकिस्तान के हालात ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हो चुके हैं पूरी दुनिया को बता रहा है भारत। लेकिन अब खुद वहां के नेता सबके सामने कह रहे हैं और दुनिया के सामने मान रहे हैं कि भारत ने बहुत पीटा है। और कुछ नेता तो यहां तक कह रहे हैं दरअसल कि वो खुद ही अपनी फौज को खरी खोटी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत पीट रहा है, फौजी सो रहा था, पीट रहा था और हमारे जो फौजी थे वो सो रहे थे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान अपनी पिटाई का दर्द छुपा नहीं पा रहा है। कश्मीर को गले की नस बताने वाले पाकिस्तान का गला सूख रहा है। भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान कदम अब महंगाई निकाल रही है। पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा है। पानी को लेकर आतंकिस्तान में हाहाकार मचा है। भारत की स्ट्राइक का असर पाकिस्तान में कुछ यूं दिख रहा है कि संसद में पानी के लिए गिड़गिड़ाया जा रहा है। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान खुद ही सबूत दे रहा है कि भारत ने जोरदार कुटाई की है। पहले चाचा ने माना कि हिंदुस्तान ने घुसकर मारा है, अब भतीजी भी कह रही है कि जी हां, भारत ने हिंदुस्तान में घुसकर पाकिस्तान को ठोक दिया है। पंजाब की सीएम मरियम नवाज कुछ दिनों पहले तक कहती थी कि आवाम को घबराना नहीं है, लेकिन आज कह रही हैं कि भारत ने तो हमारे घर में घुसकर जबरदस्त तबाही मचा दी। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। तो वहीं पाकिस्तानी सांसद अपनी फौज पर सवाल दाग रहे हैं। कह रहे हैं कि मियां भारत जिस वक्त चकलाला तक पहुंच गया, क्या पाकिस्तानी फौज सो रही थी? किसी ने ये नहीं पूछा कि जीएचक्यू से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना। सर ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं।
जिस मुल्क की फौज से सवाल पूछे जा रहे हों, वहां का आर्मी चीफ सेल्फ प्रमोशन में बिजी है। जंग में बुरी तरह पिटने वाले जनरल को प्रमोट कर अपनी ही देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर की सेना बुरी तरह से पिटी। अब उसी जनरल मुनीर को शहबाज शरीफ ने प्रमोट कर फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया। दुनिया भर में मुनीर की थू-थू हो रही है। अब घर में ही फजीहत का सामना भी करना पड़ रहा है। आसिम मुनीर को इनाम मिलने का इमरान खान ने मजाक बनाया है। जेल में बंद इमरान ने मुनीर पर तंज कसा है। मुनीर को खुद को फील्ड मार्शल की जगह किंग की उपाधि दे देनी चाहिए। पाकिस्तान में इस समय जंगल का कानून लागू है और जंगल में केवल एक राजा होता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में कानून केवल कमजोरों पर अपना जोर दिखाता है। शहबाज और मुनीर पर निशाना साधते हुए इमरान ये भी कह गए कि चोर जितना बड़ा होगा वो उतना ही उच्च पद पर होगा, तो अब न्याय को दफना देते हैं। पाकिस्तान की असलियत वहीं के नेता बताते नहीं थक रहे हैं। पाकिस्तानी नेताओं का बड़बोलापन कहें, सच ना छिपा पाने की काबिलियत, भारत की मार से जो दर्द हुआ है उसकी करा लाहौर, इस्लामाबाद से गाहे बगाहे सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान को विश्व भर में एक्सपोज कर रहा है। भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया को पाकिस्तान के काले कारनामों का सच बता रहा है। जर्मनी से जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक समझा दिया है। भारत ना तो आतंकवाद बर्दाश्त करेगा और ना ही आपकी परमाणु वाली ब्लैकमेलिंग के आगे झुकेगा। वहीं यूएनएससी में भी भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। ओवरऑल एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए। India will never give in to nuclear blackmail. संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद से लेकर अलग अलग देशों में पहुंचकर भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। यूएनएससी में भी पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का सच दुनिया के सामने रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. पाकिस्तान के करतूतों का सच यूएनएससी में रखते हुए भारतीय राजदूत हरीश पुरी ने कहा कि आतंकियों को बचाने के लिए और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने बार-बार नागरिक कवर का इस्तेमाल किया है। Pakistan has repeatedly used a civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. इधर जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का सच जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के सामने रखा और बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। जयशंकर ने वहां से सीधा संदेश दिया कि भारत ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा और ना ही परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी झुकेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never